रेडी। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और नवरात्रों की शुभकामनाएं भी आप लोगों को। आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोग उठाने जा रहे हैं, ये राहुल गांधी जी जो वायनाड गए हैं, कहा जा रहा था कि वो कोविड से कैसे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कार्य हो रहा है उसके खिलाफ समीक्षा करेंगे। लेकिन प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी वहां पे जो देश विरोधी वायरस है उसको आगे बढ़ाने के लिए गए हैं। और मैं बात कर रहा हूं एक आरोपी, संगीन अपराध में जो आरोपी हैं सिद्दीकी कप्पन, जो पीएफआई के सदस्य भी बताए जाते हैं, जिनके ऊपर संगीन अपराध लगे हैं, जो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनसे मिलने, उनके परिवारजनों से मिलने राहुल गांधी गए और उनके परिवारजनों से मिले भी। ये इसलिए बड़ा चिंताजनक है कि आज क्या ये कहना उचित नहीं होगा, जितने देश विरोधी लोग हैं उनके साथ आज कांग्रेस का हाथ है। जितनी ताकतें हैं जो चाहती हैं देश में अस्थिरता आए, उनके साथ आज कांग्रेस का हाथ है। और मीडिया के माध्यम से ये सामने भी आया है कि जो उनके स्टेट के ऑफिस बेयरर हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जब राहुल गांधी परिवार से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया है परिवार को कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राहुल गांधी स्वयं और प्रियंका वाड्रा गांधी हस्तक्षेप करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि ऐसे व्यक्ति को, कप्पन सिद्दीकी, उनको पूरी मदद कांग्रेस पार्टी दे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से भी, राहुल गांधी से भी। राहुल जी, क्या आपको जानकारी है कि जिन धाराओं में ये व्यक्ति जो अपने आप को पत्रकार बताता है, लेकिन वो हाथरस इसलिए जा रहा था कि वहां पे आग में हम तेल का काम करें, कैसे वहां पे सौहार्द बिगड़े, कैसे कानून व्यवस्था लचर हो, टूट जाए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को और पीएफआई जैसे दलों को फायदा हो। ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस की त्वरित कार्रवाई थी कि इनको हिरासत में लिया गया। और ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगा कि इस आरोपी को बचाने कोई और नहीं आया, कांग्रेस पार्टी के ही एक वरिष्ठ वकील हैं, जो नेता हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करने और कहते हैं इसको तुरंत छोड़ा जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभी हम इस पे कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, और ये मामला आगे लग गया। तो सर्वोच्च न्यायालय जिस मामले को इतना गंभीर पाता है कि उस पे हस्तक्षेप नहीं करता, उसमें न्यायालय से ऊपर आज प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार है, क्योंकि देश का कानून उन पे लागू नहीं होता है। क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को यह नहीं पता था कि जहां पे यह मुकदमा चल रहा है उस निचली अदालत ने क्या कहा? उन्होंने इनको बेल नहीं दी और ये आज भी हिरासत में है। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आज केवल और केवल एक मकसद है कांग्रेस का, और वो मकसद है जो भी हमारे देश को नुकसान पहुंचाए, चाहे देश के अंदर और चाहे देश के बाहर। मोदी जी से इतनी नफरत करते हैं कि कहते हैं कि हम तो ऐसी ताकतों के साथ खड़े रहेंगे। वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं
और भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने में लगी है। यही आज फर्क है। ये जो आरोपी है जिससे राहुल गांधी उसके परिवार से मिले, ये वो आरोपी है जो पीएफआई का सदस्य है। अब पीएफआई के बारे में केवल इतना ही कहेंगे, कैसी सांप्रदायिक राजनीति वो करते हैं हम सबको पता है। हमें यह भी पता है कि जब सीएए कानून पास हुआ, संसद में पास हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया, लेकिन शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहा था, जो कि गलत हो रहा था, जिसपे सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई कि प्रदर्शनकारियों को कोई हक नहीं है, उनका कोई हक नहीं है कि रोड बंद करें, जो पहले से निर्धारित स्थान है वहीं करें। उसमें जो फंडिंग आई वो पीएफआई को ही आई। जब दिल्ली के दंगे हुए, दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत के नागरिकों की जान गई, तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हम जानते हैं किस धर्म विशेष के लोगों से मिलने गए थे। हम सब जानते हैं कि उसमें भी जो फंडिंग हुई उसमें पीएफआई का नाम आया और कार्रवाई हो रही है, चार्जशीट भी फाइल हुई है। तो आज सवाल यह है कि ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी की केवल एक ही प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता है कि देश में अस्थिरता रहे, देश में फूट पड़े। उनकी प्राथमिकता है कि बांटो और राजनीति करो। और एक बड़ी बात आपके बीच में उठाना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यह पूरी कांग्रेस पार्टी पे आज लागू होता है। विपक्ष का मतलब यह नहीं है कि केवल और केवल विरोध करेंगे। वो कहते हैं हम तो विपक्ष में, हमारा काम विरोध करना है। नहीं, विपक्ष का काम आलोचना करना हो सकता है, सुझाव देना हो सकता है, विपक्ष का काम प्रदर्शन करना हो सकता है, लेकिन विपक्ष का काम यह नहीं है कि देश को कमजोर करे। विपक्ष का काम यह नहीं है कि शशि थरूर जो है पाकिस्तान से अपने संबंध को और मधुर बनाए, चाहे उससे देश का नुकसान हो जाए। विपक्ष का काम यह नहीं है कि अनुच्छेद 370 संशोधित करके जिस तरह से बदलाव किया, ऐतिहासिक कदम था, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और ये लोग कह रहे हैं उसको बहाल किया जाएगा। कांग्रेस उन ताकतों और पार्टियों के साथ खड़ी है जो ये कहती है कि अगर हमें चीन की मदद लेनी पड़े तो हम ले लेंगे। तो ये जो बिंदु आज उठाया है, इसका मुख्य कारण इतना ही है, विरोध करिए, आलोचना करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि जहां जहां देश विरोधी ताकतें होंगी वहां पंजा होगा। ऐसा मत करिए कि हमारे देश की स्थिरता को कोई अगर चोट पहुंचाएगा तो पीछे पंजा निकलेगा। पंजे का मतलब यह नहीं है कि आप देश को कमजोर करें। और मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, अगर किसी में हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में, तो वो ये बताए पूरे देश को कि एक गुपचुप बैठक जो परिवारजनों से करी है, उसमें क्या बात हुई। क्या पीएफआई और कांग्रेस आज एक है? चाहे पीएफआई के लिंक आतंकवादियों से पाए जाए या ऐसी फंडिंग से पाए जाए। और राहुल गांधी जी, क्या न्यायालय में और न्यायिक प्रक्रिया में आपका कोई विश्वास नहीं बचा है? बड़े भारी मन से मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस आज पर्याय बन गई है देश विरोधी ताकत का, और जनता सब देख रही है। इनकी ये जो गलतियां हैं उसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। कोई प्रश्न? नहीं, इस मुद्दे पे कोई हो तो जरूर। तो ये जो पीएफआई और तमाम संगठनों के नाम पहले दिल्ली दंगों में भी आए, शाहीन बाग में भी आए, अभी हाथरस में भी इसका नाम सामने आ रहा है, तो केंद्र सरकार इस तरीके के संगठनों को बैन करने के लिए कुछ करती क्यों नहीं? कुछ ऐसा क्यों नहीं करती, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती कि पूरे तरीके से इन सबको बंद किया जाए?
देखिए, आपका बिल्कुल व्यापक प्रश्न है और मैं इतना ही कहूंगा कि जैसा मैंने पहले भी कहा, कोई भी ऐसा संस्था होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, अगर वो बाहर से मुद्रा मंगवा के या अंदर ऐसी व्यवस्था करेगा कि जिससे हमारा देश कमजोर हो या दंगे हो, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि चाहे दिल्ली दंगों से लेके हो, चाहे शाहीन बाग में जो प्रदर्शन चल रहा था, उसमें चार्जशीट भी फाइल हुई है। और जो बड़ा प्रश्न है, जो मूल प्रश्न है, सारे तथ्यों का संज्ञान लेते हुए हमारी पार्टी हमेशा से कहती है कि ऐसी ताकतों को हमें खत्म करना है जो देश के खिलाफ कार्य करे। लेकिन आप याद करिए, कर्नाटका में जब असेंबली चुनाव थे, सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त पीएफआई के साथ गठबंधन कांग्रेस ने ही किया था। और जितने आतंकवाद के मुकदमे चल रहे थे पीएफआई एसडीपीआई वर्कर्स पे, उसको वापस लेने का निर्णय किसने लिया था? कांग्रेस सरकार ने लिया था। तो आज ये सवाल बिल्कुल वाजिब है कि आप मुकदमे भी वापस लें और राहुल गांधी जाके ऐसे आरोपियों से भी मिले जो आज भी जेल की सलाखों में है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं कर रही, और वादा किया जाए परिवार को कि भाई चिंता ना करिए, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा गांधी आपकी मदद करेंगे। यह अपने आप में दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता आज क्या है। जैसे मछली जल बिन नहीं रह सकती, वैसे कांग्रेस सत्ता बिना नहीं रह सकती। उसके लिए उन्हें जितना पाप करना पड़ेगा वो करेंगे, उनको देश के खिलाफ जाना पड़ेगा वो जाएंगे, उनको आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने पड़ेंगे बहाएंगे, शत्रु ताकत जो है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा खड़े होंगे। और यह चिंताजनक है, क्योंकि विपक्ष जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है और उस जिम्मेदारी में दंगा करवाना नहीं आता, आरोपियों के साथ खड़ा होना नहीं आता। यह बिल्कुल स्पष्ट है। धन्यवाद। That's it. Thank you. Thank you everyone.